खबर छत्तीसगढ़ से, जहां देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने कांग्रेस पार्टी के दफ्तर को ही अटैच कर लिया। ईडी ने छत्तीसगढ़ के सुकमा में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर और पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बेटे हरीश का मकान भी जब्त कर लिया। ईडी का आरोप है कि दोनों बिल्डिंग शराब घोटाले के जुड़े पैसों से बने हैं। ईडी यही नहीं रुकी, ईडी ने कवासी लखमा की तकरीबन 7 करोड़ की प्रॉपर्टी भी कब्जे में ले ली है। ईडी की इस कार्रवाई के बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में खूब हड़कंप मचा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। ये सुकमा स्थित कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है। आज छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सुकमा कांग्रेस पार्टी कार्यालय को अटैच कर लिया है। 3 मंजिला ये बंगला है जहां पर सारी सुविधाएं हैं और इसमें बस्तर आर्ट्स का भी जिक्र है, इसमें बस्तर की कल्चर का भी जो है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि पूर्व कार्य मंत्री कवासी लखमा बस्तर से आते थे तो उसकी भी झलक आपको देखने को मिलेगी। और देखिए, लेकिन इसके बाहर के स्ट्रक्चर से ही आप जो है वो समझ सकते हैं कि कितना आलीशान ये बंगला है और इसको बनाने में लगभग 4.5 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। खर्च करने के बाद में अब हालांकि ईडी ने इसे अटैच कर लिया है और अटैच करने के बाद यह संपत्ति अब ईडी की होगी। ऐसा देश में पहली बार हुआ है जब कांग्रेस के दफ्तर को ईडी ने अटैच किया हो। ईडी के मुताबिक सुकमा में कांग्रेस भवन और हरीश कवासी का मकान दोनों को शराब घोटाले से जुड़े पैसों से खरीदा गया है या शराब घोटाले से जुड़े पैसों से निर्माण कराया गया है। इतना ही नहीं, ईडी ने कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री कवासी लखमा और हरीश कवासी की 6 करोड़ 75 लाख रुपए की संपत्तियों को भी अपने कब्जे में लिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने यह कार्रवाई 11 जून को की थी, लेकिन इसकी जानकारी अब सामने आई है, जिसके बाद से छत्तीसगढ़ की राजनीति में कोहराम मचा हुआ है। राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान एक बड़ा शराब घोटाला हुआ। 2000 करोड़ से अधिक का वो घोटाला था और जिसमें क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर ये शराब घोटाला किया गया। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। कांग्रेसियों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। ये देश का पहला मामला है जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी इस केस में कांग्रेस के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है। इससे पहले केवल व्यक्तियों या निजी कंपनियों की संपत्ति पर कार्रवाई होती आपने देखी होगी। ऐसे में ईडी के इस एक्शन ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस को जन्म दे दिया है। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो ये था वो एक्शन जिसमें पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय को ईडी ने अटैच किया है, और वो भी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का दफ्तर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस कार्रवाई से हलचल मच गई है और आने वाले दिनों में इसकी गूंज से विधानसभा तक ही नहीं बल्कि संसद तक भी सुनाई दे सकती है।